आप दिखाएंगे इनको बोलते हुए अंजना? हाँ, तो भीड़ में और इनमें फर्क नहीं करेंगे आप। वहाँ जाके सबका मुंह बंद करेंगे। ये एएसआई के साथ गए थे ना भीड़ लेकर? सेंस एंड लीगैलिटी ना सर। एएसआई के साथ ये भीड़ लेके गए थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। टॉक सेंस एंड लीगैलिटी सर। जो आदमी वो रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे पत्थरबाजी की स्थिति है, ये सबका मुंह जाके बंद मैंने ये नहीं कहा कि ये पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजी की स्थिति है, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये भीड़ लेके गए थे। मुझे भी तो अपनी बात कहने दीजिए, मुझे भी तो अपनी बात कहने दीजिए। लोगों की मौत, एक सेकंड, ये जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी जिम्मेदारी थी कि ऐसी हिंसा ना हो? आप वर्शिप एक्ट पर बात कर रही हैं और 5 लोगों की मौत तक पहुंच रही है। बिल्कुल, तो वो कनेक्टेड है साहब। करूंगा ना, मैं सारी बात करूंगा। मैं वर्शिप एक्ट से शुरू होकर के और 5 लोगों की मौत तक आऊंगा। तो वर्शिप एक्ट पर यह कहा गया भाई 1947 के पहले का सारा चरित्र बरकरार रखना चाहिए। ये बात कही ना जी? तो उसका चरित्र क्या है? हमारे यहाँ किसी भी मंदिर का चरित्र, वहाँ की जो प्रतिमाएं होती हैं उनका पूरा अनुष्ठान होता है, और जब तक उनका विसर्जन नहीं होता तब तक वो कालावधि तक वो मंदिर ही रहता है। तो जितने भी बातें आ रही हैं खुदाई की, खुदाई बात कर रहे हैं, कहीं खुदाई नहीं हुई है। एक जगह केवल श्री राम जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं भी खुदाई नहीं हुई है, केवल सर्वे की बात की गई है। और सर्वे का क्या मतलब होता है? मौका मुआयना, यानी मौका मुआयना होने से भी मना कर रहे हैं। और यहाँ तक ये कह रहे हैं आप कोर्ट भी मत जाइए। मैं कहता हूँ वो स्थान आज भी मंदिर हैं, और जब तक वहाँ पर विसर्जन की पद्धति, कर्मकांड, जो कर्म होते हैं वो जब तक नहीं हो जाते तब तक वो मंदिर ही रहेंगे। और उसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के लिए कोर्ट जाता है तो कोर्ट जाने से उसे क्यों रोका जा रहा है? पीएन भगवती ने 1979 में अनुच्छेद 21 के तहत कहा था कि किसी व्यक्ति को भी कोर्ट में अपनी बात को ले जाने से आप रोक नहीं सकते। मोहन भागवत जी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुझे बात करने दीजिए। अभी मोहन भागवत जी को मानते हैं कि नहीं? इधर एक जवाब तो दे दीजिए। इधर देखिए ना, एक सेकंड। ठीक है। मोहन भागवत जी को परम पूजनीय मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि बंद कीजिए ये हर जगह शिव। हाँ, तो मंदिरों के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो मंदिर है अभी तक। जहाँ पर चरित्र है आज उनके लिए नहीं कहा। जहाँ मस्जिद, मुगलों के समय में एक भी नई मस्जिद नहीं बनी, सारे मंदिरों को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाया था। तो मस्जिदों के लिए कहा ना उन्होंने। किसी भी मस्जिद में किसी भी मस्जिद को लेकर के कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट में नहीं गई। जिसका चरित्र आज भी मंदिर का है वहीं पर लोग कोर्ट में जा रहे हैं। 5 लोग पर आप कुछ नहीं बोले। विष्णु जी, वो हिंसा रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूँ। वहां पर पत्थरबाजी कौन कर रहा था? कोई हिंदू जाकर किसी ने पत्थरबाजी की थी क्या? यहाँ का वहाँ का समुदाय जाकर पत्थरबाजी की थी। जिसने पत्थरबाजी की, और पुलिस की रिपोर्ट पर आप भरोसा करेंगे ही नहीं करेंगे? पुलिस की रिपोर्ट पे न्यायालय नहीं भरोसा करता। ये देश संविधान पर भरोसा करता है, पुलिस की रिपोर्ट पे न्यायालय भी भरोसा नहीं करता है। अभय दुबे जी, अयोध्या के वक्त भी एक ही दलील दी जाती थी। एक सेकंड, अयोध्या के वक्त भी यही दलील दी जाती थी। कई सारे वकील थे जो कोर्ट में यही कहते थे कि इसको मत मुद्दा उठाओ, देखो हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाएगी, धार्मिक सौहार्द मिट जाएगा। यही विष्णु जैन साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बात नहीं है, एक धमकी है, और इसी आधार पर कहा जाता है चुप हो जाओ, ये वाला मामला कोर्ट में मत ले जाओ। क्यों ऐसा कहना है? कुछ नहीं हुआ, अयोध्या में मामला सलटाया गया, वहां पर मंदिर बना, कोर्ट ने फैसला दिया। अयोध्या के चुनाव परिणाम इस बात का द्योतक है कि वो अलौकिक सत्ता भी चाहती है कि देश के लोग सद्भाव से रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, आपको दिखे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सनातन धर्म के 10 लक्षण में से एक भी दिखा? क्षमा दिखी, दया दिखा, धृति दिखी, सहिष्णुता दिखी, संयम दिखा? मैं इनको धर्म पे कुछ जवाब दूं? मैं आपसे नहीं, आप लोगों से लगातार धर्म करें। एक मिनट अभय जी, ना, मैं धर्म के ऊपर आपके शास्त्रार्थ करता हूं, हिम्मत है तो आप बताइए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया कि नहीं? माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया कि नहीं? रिड्रेसल ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक, अब आप जवाब सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनिए। अब आप ये देखिए, इन्होंने दोनों बात कही। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किया तो अध्याय 3 में श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, धर्म के सहअस्तित्व का पाठ भगवान श्री कृष्ण ने भी पढ़ाया, उस समय भी जो धर्म था। मैं आप लोगों से, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के दोनों बहुत बड़े विद्वान वकील हैं। आप जानते हैं अभी कुंभ का मेला, 40 करोड़ लोग प्रयागराज में आएंगे, 40 करोड़ लोग। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का नाम सुना है? फीकल कोलिफॉर्म जिस जगह स्नान होना है, एनजीटी ने कहा कि
2500 MPN पर 100 ml। फीकल कोलिफॉर्म वो बैक्टीरिया है जो सिर्फ मानव के मल में, मलमूत्र में पाया जाता है, वो वहां पर है। एनजीटी ने कहा वाराणसी के लिए, वाराणसी के डीएम को बुला करके जिस मां गंगा की शपथ लेते थे कि मां गंगा ने बुलाया है, कहा यहां पर बोर्ड लगाइए कलेक्टर साहब कि न ये पीने के लायक है, न आचमन करने के लायक है। जब महाकुंभ में लोग आएंगे और आचमन करेंगे, नहीं उनका पॉइंट है, बोल लेंगे। ये विषयांतर है, ये विषयांतर है। कहना क्या चाहते हैं ये? नहीं अंजना जी देखिए, क्या कोई विषय से कहीं भी भटक जाएगा, विषय से कहीं भी भटकने की स्वतंत्रता है, तो मैं भी भटकूंगा, मैं भी भटकूंगा। मैं बताऊंगा कि पोषित करने वाले लोग हैं का दंगा किसने करवाया। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुओं की, हिंदू धर्म की इतनी चिंता है तो कुंभ में जहां लोग स्नान करने जाएंगे वो नहाने लायक उसका पानी नहीं है, उसमें गंदगी है, उस पर तो कोई वकील जाता नहीं कोर्ट कि आप हिंदुओं को अच्छा पानी, स्वच्छ पानी दीजिए कि वो कुंभ का स्नान कर सके। इन्होंने प्रश्न किया, उसका मैं जवाब दे दूं। में आया है फीकल मैटर है उसमें, ये उनका आरोप है, इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हिंदू धर्म एक इतना विशाल उसका वो है मानदंड है कि उसमें आप यदि सभी चीजों को लेके चलेंगे और हिंदू धर्म अरे क्या बात कर रहे हैं आप बोलने दीजिएगा। कुंभ में स्नान करना है और आप कह रहे हैं सभी चीजों को लेकर चलेंगे। क्या मलमूत्र से आचमन करेगा? क्या आस्था की डुबकी वो मलमूत्र में लगाएगा? किसका दायित्व? आप क्या चाहते हैं कि कुंभ के प्रति भी आस्था खत्म करोगे? अभय जी, अभय जी, आप कुंभ की आस्था भी खत्म करना चाहते हो? आप लोग ऐसे हो? विष्णु जी, आप बहुत सालों से वकालत कर रहे हैं, ये बताइए कि इससे पहले आज तक न्यायालय ने कोई भी इस तरह की, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिस पर एप्लीकेबल होता है, उस पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं था। उसी लूप होल्स को निकालकर लोअर कोर्ट्स ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। 1991 से लेकर आज 2024 आ गया, इससे पहले क्यों नहीं कोई पिटीशन एक्सेप्ट की गई? आपके पास जवाब है इसका? हाँ जवाब है ना, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, शायद आपको नहीं अंदाजा होगा, तो अयोध्या में डिमोलिशन से पहले सर अयोध्या को वो विंडो खुली छोड़ी गई थी, अयोध्या की विंडो खुली छोड़ी गई थी। और बता रहा हूँ ना, 2020 अब आप सुनने तो सुन तो लीजिए। 2020 में ज्ञानव्यापी के केस में मौके मुआयने का ऑर्डर हुआ था, ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने दिया था। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब तो देने दीजिए। जब एक्ट लागू ही नहीं होता है, आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो स्टूडियो में तो नहीं समझा सकते। कोर्ट आप भी आ जाइए, हम भी आ जाएं, शायद वहां पे समझा देंगे। तो आप आइए ना। विष्णु शंकर साथियों, एक बात बता दूं मैं आपको, यही बात कही। मैं अंसार रजा को मैं बोल रहा हूं, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा फाइल करूंगा, क्योंकि अंजना जी ये जो वीडियो है ये लौटने का वीडियो, जाने का वीडियो नहीं है। ये दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं यही कटिंग डाल के कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा। आप बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, ये देखो वीडियो, मैं चैलेंज कर रहा हूं जिसमें आप, ये कितने बजे का वीडियो है? अब कितने बजे का वीडियो है? अब हमें कोई वकील को पता ही नहीं, आपको मुकदमा लगाएंगे। 5 आदमी को मरवा दिया, मुकदमा करेंगे आप मेरे ऊपर। जिनको सवाल पूछा हाथ उठाइए। अंजना जी, अरे सुनिए, वीडियो तो हम झूठ साबित होगा सर, वीडियो तो झूठ साबित होगा। हम कानून से बंधे हैं। आ गया ये मैडम। आप ये बताइए, आप गंगा यमुना सरस्वती तीनों वहां पर हैं, जो हिंदुओं के जो है आस्था का एक प्रतीक है और वो बहता हुआ पानी है। दूसरा, जब आप जो है अपने मस्जिद में जब जो है वजू करते हैं और उसमें आप कुल्ला भी करते हैं, तो उसमें आप लोगों के यहाँ स्किन डिजीज नहीं होती है? आप हमें बताएं, ये तो बहते हुए पानी में कहाँ से स्किन डिजीज हो जाएगी? अरे ये कोर्ट ने कहा मैडम, अभय जी भी बताएंगे, मोदी सरकार ने रिपोर्ट सबमिट की और फिर कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा। मैं पूछ रही हूँ कि अल्लाह और राम के नाम पे इतनी महाभारत क्यों? आप अपने पर्सनल क्वेश्चन उठाइए ना। महंगाई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। भगवान के नाम, भगवान और राम अल्लाह के नाम पे इतनी लड़ाई क्यों? कोशिश है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, सलाम है। मेरा इन सभी से ये पूछना है कि भारत को सबसे युवा शक्ति माना जाता है पूरे दुनिया भर में, तो ये युवाओं की बात क्यों नहीं करते? आप सभी देश भर के युवाओं से पूछ लीजिए, युवाओं को हिंदू मुस्लिम से, मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका जवाब आप दीजिए, मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दीजिए। जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और उस समय जो लोग उस सारे प्राण प्रतिष्ठा के समय सब देख रहे थे, सुन रहे थे और उसके साथ जुड़ रहे थे, उसमें लगभग 50 से 60% युवा थे। ऐसा नहीं कि जो युवा है वो अपने धर्म से अलग है, धर्म की बात नहीं करता, धर्म की सोच नहीं रखता या धर्म के बिल्कुल दूर है, उसको
अपना नौकरी भी चाहिए, उसको व्यवसाय भी चाहिए, लेकिन वो धर्म के साथ भी हमेशा खड़ा रहता है। धर्म कभी भी आपस में एक दूसरे से नफरत करने की बात देखो, आप पहले धर्म का अर्थ समझिए। धर्म का अर्थ मजहब नहीं होता, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता। आप धर्म का अर्थ जानते हैं? आप धर्म का अर्थ जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या ये कलावा धर्म का अर्थ नहीं होता है? धर्म का अर्थ होता है, अभी अवेगी बोल रहे थे कि संबल में 5 लोगों की जान चली गई। धर्म कभी नफरत करने नहीं सिखाता। धर्म के बताए गए, आप बिना स्वच्छता के रह सकते हैं क्या? आप चोरी करेंगे